रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर हुई हाई लेवल बैठक। लगभग 5 घंटे तक बैठक चली। रात 2 बजे खत्म हुई अहम बैठक। सीएम के साथ सभी मंत्री मौजूद रहे। इस तरह की बैठक पहली बार नहीं हुई है। डिप्टी सीएम ने कहा, विजय शर्मा हर 3 महीने में सत्ता और संगठन की बैठक होती है। आगामी कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक होती है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होती है सभी से और रणनीति बनाई गई है। सरकार की योजनाओं पर हुआ मंथन। डिप्टी सीएम ने कहा, इसके साथ सभी विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, रात 2 बजे खत्म हुई है बैठक। सीएम के साथ सभी मंत्री भी मौजूद रहे। इस तरह की बैठक पहली बार नहीं हुई, डिप्टी सीएम ने कहा। लगभग 5 घंटे तक चली बैठक। रात 2 बजे खत्म हुई है बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख सुप्रिया का करेंगे। सुप्रिया, रात 2 बजे तक ये बैठक चली है। क्या मायने इस बैठक के निकाले जा रहे हैं? कितनी अहम ये बैठक रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री निवास में सभी जो मंत्री हैं वो गए हुए थे और उस समय 1 बजे तक, माफ़ कीजिएगा, रात को 2 बजे तक ये जो पूरी बैठक है वो चली है। और इस बैठक को लेकर काफ़ी सारे जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में बदलाव संभावित है और ऐसे ही कई तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। लेकिन जब बैठक से बाहर आए डिप्टी सीएम विजय शर्मा तो उन्होंने जानकारी दी कि नियमित बैठक थी, विकास कार्यों को लेकर के बैठक थी और एक तरीके से समीक्षा बैठक थी, प्रशासनिक कसावट को लेकर के बैठक थी और हर 3 महीने में ये जो बैठक है वो होती है, ऐसा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है। और मंत्री रामविचार नेताम ने भी कहा है कि सभी तरह के जो कयास आप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे वो पूरी तरीके से जो है निष्क्रिय है। तो इस तरीके से उन्होंने बात कही है और इन्होंने जो मंत्रिमंडल का जो दौरा हुआ था मुख्यमंत्री निवास में 2 बजे तक की जो बैठक है वो चली थी। काफ़ी लंबी बैठक चली थी, 5 घंटे तक की जो पूरी बैठक है वो चली थी। और इस बैठक के ख़त्म होने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बात कही कि 3 घंटे, माफ़ कीजिएगा, हर 3 महीने में ये जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है और समीक्षा बैठक जो है वो होती है। तो तमाम जो मंत्रिमंडल की जो टीम है वो निकली तो उन्होंने इस बैठक को समीक्षा बैठक का नाम दिया है। हालांकि आने वाले समय में जो बदलाव है उसके कयास लगाए जा रहे हैं और संभावित है कि बदलाव किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बड़े बदलाव की उम्मीद यहाँ पर लगातार बनी हुई है। इस बैठक के बाद सभी विषयों पर सार्थक चर्चा की बात यहाँ कही जा रही है। क्या आप बिंदुवार उन तमाम विषयों को उजागर करेंगी? कौन कौन से वो यहाँ पर बेहद अहम मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर आने वाले समय में बदलाव हो सकते हैं? देखिए, अगर हम बैठक की बात करें तो 5 घंटे तक ये जो बैठक है वो चली है और बैठक को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बात कही कि नियमित समीक्षा बैठक थी और ये जो बैठक है वो हर 3 महीने में आयोजित होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर इस विस्तार से चर्चा की गई है, ये बात कही गई। इसके अलावा स्पष्ट किया कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि हाल ही में अभी सुशासन जो तिहार है वो भी चलता हुआ नजर आ रहा था और अभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जो चर्चा है वो की गई है कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों से एक रिपोर्ट जो है वो ली है कि 2.5 साल के अंतराल में उन्होंने किस तरह से जो काम है वो किए हैं और एक प्रगति समीक्षा जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर जो पेश की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर चर्चा की जा रही थी 5 घंटे तक की और इसी तरीके से जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्होंने बयान दिया कि ठीक है सुप्रिया, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे रायगढ़ जशपुर जिले का दौरा। जशपुर जिले में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम विष्णुदेव साय और 11 बजे रायपुर से रवाना होकर जाएंगे रायगढ़। 12:30 बजे शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और 1:30 बजे रायगढ़ से जशपुर जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय 2:30 बजे धरती आबा भगवान
बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद सीएम साय निज निवास ग्राम बगिया जाएंगे। बगिया में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो ये पूरा स्केड्यूल सीएम विष्णुदेव साय का रहने वाला है। एक एक करके सभी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक न्यूज़ 24 पहुंचाता रहेगा। और सीएम विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। जशपुर जिले में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। इसके साथ 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होंगे। और लगातार सहयोगी सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। सुप्रिया, क्या कुछ खास कार्यक्रम आज सीएम विष्णुदेव साय के रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ और जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और अपने गृह ग्राम बगिया में ही वे रात्रि विश्राम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे की अगर हम बात करें तो 11 बजे से वे रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही 1:30 बजे के आसपास रायगढ़ से जशपुर जाएंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद फिर 2:30 बजे के तकरीबन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निज निवास ग्राम बगिया जाएंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। तो इस तरीके से आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो रहने वाला है, काफ़ी व्यस्त दौरा रहने वाला है। और वो रायगढ़ जाएंगे, रायगढ़ के बाद फिर जशपुर जाएंगे और उसके बाद फिर अपने गृह ग्राम बगिया में ही रात्रि विश्राम करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, यानी कि आज का कार्यक्रम जो है बिजी रहने वाला है, काफ़ी कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां 23 जून को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी और सीएम विष्णुदेव साय करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मॉनसून की देरी पर रहेगा फोकस। खरीफ सीजन में फसलों की बुआई की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा होगी। खाद बीज वितरण व्यवस्था का आकलन होगा। विधानसभा मॉनसून सत्र पर होगा मंथन और इसके साथ अनुकंपा नियुक्ति प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। नई तबादला नीति पर भी लग सकती है मोहर। तो सीएम विष्णुदेव साय करेंगे बैठक की अध्यक्षता।